Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is निशा पवार. हम लोग यहाँ पे अकाउंटेंसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं. अकाउंटेंसी में अभी तक हमने अकाउंटिंग की बेसिक थ्योरी के बारे में स्टडी किया. उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में पढ़ा और फिर हम अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे. प्रोसेस में सबसे फर्स्ट हमें वाउचर मेंटेन करना होता है. वाउचर के बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज़ करते हैं. जर्नल एंट्री क्या होती है कि जो भी आपके बिज़नेस में एक्टिविटीज़ ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उन सब की जर्नल में एंट्री करते हैं. तो जर्नल में एंट्री करते टाइम आपको परचेज़ की एंट्री, सेल्स की एंट्री करनी होती हैं. तो आपको परचेज़ और सेल्स पे टैक्स भी पे करना पड़ता है. ठीक है, तो जो टैक्स हम लोग पे करते हैं उसी टैक्स को बोला जाता है GST या फिर इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और ये सभी गुड्स पे लगाया जाता है एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. कि इन दो चीज़ों को छोड़ के बाकी सब पे आपका GST लगता है. ठीक है, और GST के आने से पहले काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे कि सेंट्रल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, आपका वैट हो गया, परचेज टैक्स हो गया. इन सारे टैक्सेस को लगाया जाता था. लेकिन अब जो है वो ये सारे टैक्सेस हटा के आप सिर्फ एक सिंगल टैक्स लगाते हैं जो कि आपका है GST. और ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, वन नेशन वन टैक्स. कि एक नेशन के लिए आपको डिफरेंट टैक्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप एक नेशन के लिए एक ही टैक्स यूज़ कर सकते हो. GST एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017. और जो GST एक्ट है वो आपका पार्लियामेंट में पास हुआ था 24 मार्च को 2017 में. एंड इट केम इनटू इफेक्ट आफ्टर 1 जुलाई 2017. और ये इफेक्ट में कब आया? 1 जुलाई 2017 को. तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको गुड्स आप परचेज कर रहे हो या सेल्स कर रहे हो तब आप लगाओगे, या फिर अगर आप किसी को भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप रिसीव कर रहे हो तो वहाँ पे भी लगाया जाता है. इसीलिए इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. हिंदी में इसको बोल सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GST या फिर आप इसको फीचर्स ऑफ GST भी बोल सकते हैं. तो इसमें फर्स्ट आपका पॉइंट है GST इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स. GST जो है वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है. अब वो कैसे है? जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि GST आने से पहले आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी सारे टैक्सेस आपसे लेती थी, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी और आपका सेल्स टैक्स हो गया, आपका उसमें वैट हो गया, ऐसे काफ़ी सारे आपके टैक्सेस होते थे. तो GST के आने के बाद इन सभी टैक्सेस को मर्ज करके आपका एक सिंगल टैक्स आपसे लिया जाता है जो कि है GST. ठीक है. उसके बाद सेकंड आपका पॉइंट है यूनिफॉर्म GST रेट्स. तो इससे पहले क्या होता था कि जो आपके टैक्सेस होते थे उनका रेट आपका डिफरेंट रहता था. लेकिन GST आपका चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट ले या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ले, उसमें हमेशा आपका जो रेट रहता है वो यूनिफॉर्म रहेगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा. देन थर्ड आपका पॉइंट है GST पेड इज़ नॉट अ कॉस्ट. तो GST पेड जो जिसने भी किया है वो एक कॉस्ट नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपका कोई पर्सन है, उसने GST पे कर दिया तो उसकी GST पे वाले अमाउंट को, जैसे कि अगर वो किसी से परचेज़ करता है तो वो GST पे करेगा. उस केस में पे करने वाले अमाउंट को आप इनपुट GST के नाम से डालोगे. इसके अपोजिट अगर वो किसी को सेल करता है तो वहाँ पे वो GST कलेक्ट करेगा और GST कलेक्ट करने वाले अमाउंट को आप GST आउटपुट के नाम से डालोगे. तो जो GST इनपुट होता है वो आपके लिए एसेट होता है, ऑलरेडी आप पे कर चुके हो, और जो GST आउटपुट होता है वो आपके लिए होता है लायबिलिटी जो कि आपको पे करनी है. ठीक है. तो GST इनपुट को आप GST आउटपुट के अगेंस्ट राइट ऑफ कर सकते हो. इसीलिए जो हमने पे कर दिया वो हमारे लिए कॉस्ट ना होके वो हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, हमें वो अमाउंट फिर से पे करने की ज़रूरत नहीं है. देन फोर्थ आपका पॉइंट है GST इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स. ये वैल्यू एडेड टैक्स भी है. देखो, जस्ट मैंने अभी आपको समझाया कि जो इनपुट से हम लोग आउटपुट
पुट को राइट ऑफ कर सकते हैं। जैसे सपोज आपका ए और बी दो पर्सन है, ए ने आप किसी से सामान खरीदा 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है, और उस पर उसने 12% की रेट से आपका पे कर दिया इंटरेस्ट, GST पे कर दिया 12,000 रुपीज़, ठीक है। और सेम यही गुड्स अगर वो 50,000 प्रॉफिट ऐड करके 1,50,000 में बी को पे कर देता है, सेल कर देता है, तो वहाँ पे भी उसको 12% रेट, यहाँ पे उसने रेट जो GST है वो पे किया है, यहाँ पे जो 12% GST है वो बी से कलेक्ट करेगा। तो बी से कलेक्ट कितना किया उसने 18,000। तो देखो ये उसका हो गया GST इनपुट, ये हो गया GST आउटपुट। इतना उसको ऑलरेडी वो पे कर चुका है और ये उसको पे करना है। तो 18,000 में से 12,000 लेस करके वो गवर्नमेंट को कितना GST पे करेगा, सिर्फ 6,000 पे करेगा, ठीक है। इस तरह से हम अपने इनपुट को आउटपुट से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट थे। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस ऑफ GST, कि आपके GST आने से कौन कौन से एडवांटेजेस आपको हुए हैं। सबसे फर्स्ट, डिक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो डिक्रीज़ हो गई है। देखो जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो आपसे एक्साइज ड्यूटी लेती थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो आपसे वैट लेती थी। तो ऐसे करते करते जो आपकी गुड्स है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती थी। लेकिन GST के आने के बाद ऐसा नहीं होता है, आप उस पर एक ही तरह का आपको टैक्स देना होता है, सिर्फ GST आपको पे करना होता है। तो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ जो गुड्स है वो काफ़ी कम हो गई है। सेकंड, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले आपको काफ़ी सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी GST के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, तो आप अपना बिज़नेस भी इजीली स्टार्ट कर सकते हो। देन डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। GST से आपकी जो नेशनल मार्केट है उसको भी डेवलप होने में काफ़ी हेल्प मिली है। देन फोर्थ पॉइंट इज़ रिडक्शन इन टैक्स इवेशन। तो अभी क्या होता है, सारा का सारा जो आपका अकाउंटिंग सिस्टम होता है, जो टैक्सेशन का काम होता है या फिर आप जो रिटर्न फाइल करते हो, वो सब आपका कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा होता है या फिर सारा आपका ऑनलाइन चलता है। तो वहाँ पे टैक्स इवेशन होने की भी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। उसके बाद फिफ्थ आपका पॉइंट है गुड्स बिकमिंग चीपर। तो वही है, आपकी गुड्स की कॉस्ट कम हो गई है तो आपकी गुड्स भी काफ़ी चीप पर हो गई हैं, ठीक है। देन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इससे आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने में भी काफ़ी हेल्प मिली है। तो ये सारे हमारे एडवांटेजेस थे आपके GST के। एंड स्टूडेंट, इसके बाद आपका टॉपिक आता है कि GST के टाइप्स कितने होते हैं। तो इसके टाइप्स के बारे में और एंट्रीज़ हमें कैसे करनी होती है उसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज वाले अगर किसी भी टॉपिक में या किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।